नमस्कार दोस्तों। आज हम समय कार्य को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसलिए आप एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम समय कार्य जो है इसके टोटल 3 टाइप के पार्ट रहते हैं, उसमें से पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं ना। पार्ट 2 मतलब दूसरे टाइप के जो प्रश्न है। यदि आपने शुरुआत से स्टार्टिंग से हमारे चैनल को फॉलो किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि वीडियो नंबर 1 में, इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था समय कार्य टॉपिक टोटल 3 प्रकार के प्रश्नों में विभाजित है, जिसमें से शुरुआत की 5 पिछले सप्ताह हमने जो 5 वीडियोस डाले, उन 5 वीडियो के अंदर उसका पहला भाग कंप्लीट किया, जिसमें से अधिकांश बार रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस हिस्से में से रीट में से पहले तो कभी प्रश्न नहीं आया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं आए, इसलिए आप इसको भी अच्छे से समझना। लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम है उसमें हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो। पटवार, कांस्टेबल या फिर रेलवे या एसएससी के एग्जाम में ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर से यही बोलूँगा, मैं हर टॉपिक 100% एकदम ऑफलाइन कोचिंग के जैसे ही कवर करवा रहा हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप अपने नोट्स बनाते रहें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं समय समय पर तो बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे उसके दोनों तरफ ऐसे 2 निशान बने हुए आ जाएंगे। ऐसा होने के बाद में जब भी नई वीडियो डाली जाएगी आप लोगों के पास जल्द ही सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने का काम कर दे। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भाइयों, तो आप सब लोग जानते होंगे हम मंडे से फ्राइडे एक सप्ताह में 5 दिन जो है वो क्लास चलाते हैं। इस सप्ताह क्लास के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 5 PM 5 बजे समय रखा गया है ना। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना। और जो भी क्लास के समय में बदलाव होगा, अगर आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रखा है तो अगला टाइमिंग आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक ग्रुप का जो है फेसबुक ग्रुप की मैंने आपको लिंक डाल रखी है। तो आप लोग वहां से फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है उस पर उस लिंक को फॉलो कर ले, उसको लाइक कर ले। उस पेज को लाइक करने के बाद जैसे ही आप उस पेज को लाइक करोगे तो आपको फेसबुक के माध्यम से भी सारी जानकारी मिल जाएगी समय समय पर, है ना। जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो फेसबुक के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात करते। देखना दोस्तों, आज हम लोग नए प्रकार के प्रश्न जो है उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो है हमारे पास समय कार्य के अंदर ऐसे प्रश्न जिसके अंदर बात करेंगे पुरुष की, पुरुष, स्त्री और बच्चे, इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जिसमें क्या होगा, अभी तक अपन ने जो प्रश्न किए थे उसमें क्या था, केवल एक ही प्रकार के लोग थे, या तो सारे के सारे आदमी थे, या सारे के सारे व्यक्ति थे, या सारे के सारे पुरुष थे, या सारे के सारे बच्चे हो। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि सूत्र लगता है MDH/W। आज हम देखेंगे जिसमें क्या होगा, ऐसा प्रश्न जिसमें कॉम्बिनेशन बने हुए होंगे। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे बोल दिया पुरुष प्लस स्त्री, 2 प्रश्न में दोनों साथ में दे दिए, या प्रश्न के अंदर बोल दिया पुरुष प्लस बच्चे, कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा, या प्रश्न के अंदर आपको दे दिया स्त्री प्लस बच्चे, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा। साथ में काम कर रहे होंगे, कुछ स्त्रियां होगी तो साथ में कुछ बच्चे होंगे, कुछ पुरुष है साथ में कुछ बच्चे हैं, कुछ पुरुष है साथ में कुछ स्त्रियां, या तीनों हो जाएंगे कि पुरुष भी है, साथ में कुछ स्त्रियां भी काम कर रही है और साथ में कुछ बच्चे भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय ध्यान रखना भाइयों, MDH/W सूत्र काम नहीं करता। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई साथ में पुरुष और स्त्री होने से आप लोगों को पता होगा पुरुष को काम करने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। उसकी तुलना में महिलाओं की कार्य क्षमता जो है वो थोड़ी सी कम होती है। यहाँ कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कार्य क्षमता, ताकत जो है शरीर में वो पुरुषों की होती है। स्त्रियों की कार्य क्षमता थोड़ी सी कम होती है और बच्चों की कार्य क्षमता सबसे कम होती है। तो इनकी कार्य क्षमता का भी जो है अपन को ध्यान रखना पड़ता है। और इस बात पे अपन ध्यान में रखते हुए टोटल पुरुष, स्त्री व बच्चों पर संबंधित
दो प्रकार के प्रश्न हैं, उन दोनों की अपन बात करते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न अपन को पूछे जाते हैं। देखना, इसमें टोटल दो टाइप के प्रश्न हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। ये है पहला टाइप और ये दूसरा टाइप। इस वीडियो के अंदर, इस पहले लेक्चर के अंदर हम पहला जो प्रकार है उसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और अगले भाग के अंदर अपन दूसरा पार्ट कवर कर लेंगे, जिससे पुरुष, स्त्री और बच्चे कंप्लीट हो जाएगा। पहले भाग के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ऐसा बोलेंगे प्रश्न के अंदर कि यदि केवल पुरुष है, केवल कुछ संख्या बता दी भाई, अगर केवल 8 पुरुष है तो किसी कार्य को करने में बोल दिया 4 दिन लगते हैं। इसके साथ में बता देंगे यदि केवल 6 स्त्रियां हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 6 स्त्रियां हैं, ये किसी कार्य को 3 दिन में कर देती है। फिर हमको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के पूछ लेंगे। तो आप बताओ कि यदि 4 पुरुष और साथ में 3 स्त्रियां मिल जाए, अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। आपको प्रश्न का प्रकार समझ में आ रहा होगा भाइयों। ये है पहला टाइप, है ना, जिसके अंदर क्या होगा, बोलेंगे केवल पुरुष है तो इतने दिन, केवल स्त्रियां हैं तो इतने दिन। तो यदि कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां मिल जाए, संख्या दे रखी होगी कि इतने पुरुष और इतनी स्त्रियां मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। इस टाइप का जो प्रश्न है वो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले प्रकार के अंदर, पहले प्रकार के अंदर। दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरे टाइप में अलग अलग नहीं दे रखा होगा, ऐसा बोला होगा कि यदि 4 पुरुष प्लस 3 महिलाएं हो, यानी 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिल जाए तो 8 दिन लगते हैं। दूसरे के अंदर बोल दिया, जैसे दो जानकारियां दे रही, जैसे बोला 5 पुरुष और 9 महिलाएं मिल जाएं तो 10 दिन लगते हैं। तो आपको ऐसा बोलेंगे, तो बताओ 5 पुरुष और साथ में 6 महिलाएं मिल जाएं तो अब कितने दिन लगेंगे, अब लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। दोनों को आप अच्छे से समझना। पहले टाइप में क्या होगा, बोलेंगे केवल इतने पुरुष है तो इतने दिन, केवल इतनी स्त्रियां हैं तो इतने दिन, तो कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां मिल जाए तो कितने दिन लगेंगे। दूसरा टाइप, इतने पुरुष और इतने स्त्रियां साथ में मिल जाए तो 8 दिन, 5 पुरुष और 9 महिलाएं साथ में मिल जाए तो 10 दिन। दो अलग अलग, है ना, कार्य को करने में लगा समय दिया हुआ है। तो आपको फिर अलग से तीसरी स्थिति में बोलेंगे यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं तो कितने दिन लगेंगे, है ना। तो ये दो टाइप के प्रश्न है, जिसमें से एग्जाम की दृष्टि से पहला भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। समय कार्य बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है भाइयों, प्रश्न देखना। चलो, इस पहले प्रश्न को आप पहले एक बार ध्यान से समझना, एक बार प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें। देखो क्या बोला है, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत को 14 दिनों में पूरा करती है। एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरा करती है। यहां जो बीच में ये या लगा हुआ, या फिर इसी को बोल सकते अथवा, या और अथवा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, या का मतलब होता है या तो 12 पुरुष हो या फिर 18 स्त्रियां हो, दोनों एकदम अलग अलग है। कहने का मतलब प्रश्न ऐसा बोलना चाहता है 12 पुरुष होंगे तो भी जो दिन लगेंगे वो कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे, है ना। या फिर इन्हीं की जगह या तो 12 पुरुष हो तो भी 14 दिन में काम हो जाएगा, या 18 स्त्रियां होगी तो भी 14 दिन में हो जाएगा। यानी 18 स्त्रियां हो जाए तो भी कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन में। यानी हमको अलग अलग दे रखा है, यदि 12 पुरुष है तो कार्य 14 दिन में हो जाता है, यदि 18 स्त्रियां हैं तो भी कार्य 14 दिन में हो जाता है। या मतलब इन दोनों में से किसी को भी ले लो, 12 आदमी लाओ तो भी खेत की कटाई 14 दिन में कर देंगे। 18 स्त्रियां लेके आ जाओ, 12 पुरुष लाओ या 18 स्त्रियां, दोनों में से किसी को भी लाओ, कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, 14 दिन में। अब अपन को पूछा है तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 स्त्रियां, अब यहाँ दोनों साथ में, यहाँ कहीं या नहीं लिखा हुआ, 8 पुरुष 16 स्त्रियां मिल जाए तो उस खेत की कटाई कितने दिन में पूरा होगी। यानी हमको जो ज्ञात करने हैं दिन, वो हमको ज्ञात करने हैं 8 पुरुष प्लस 16 स्त्रियां। इसके लिए जो दिन लगेंगे वो हमको ज्ञात करने, 8 पुरुष प्लस 16 स्त्रियां मिल जाए तो कितना समय लगेगा। तो ध्यान से सुनना भाइयों, किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बहुत आसान प्रश्न है, हमको जो ज्ञात करना है उनके दिनों पर ध्यान से सुनना। क्या करना है, यहाँ क्या नजर आ रहा, पुरुष, यहाँ क्या नजर आ रहा, स्त्रियां।
कुछ भी नहीं करना है, जो पुरुष दिए हुए उसके नीचे पुरुष की जानकारी लिख दे। पुरुषों की क्या जानकारी थी, 12 पुरुष 14 दिन लगाते हैं, तो बट्टा में लिख दो 12 और गुणा में 14। इसी प्रकार स्त्रियों की जानकारी स्त्रियों के नीचे लिख दे भाइयों, क्या है, 18 स्त्रियां भी 14 दिन लगाती है, इसके नीचे क्या लिख लेते हैं, 18 गुणा 14। अब दोनों को काट कर अलग अलग भिन्न बनानी। भिन्न कैसे बनेगी देखना, ये कट रहा 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, 2 से 14 कट गया कितनी बार, 7 बार। तो ऊपर तो बच गया 1 और बट्टा में बच गया 3 गुणा 7 यानी 21। यानी पहले पद से हमको क्या मिला, 1/21 प्लस। इसी प्रकार इसको भी काट के सॉल्व करना। इसको कैसे काट के सॉल्व करें भाइयों, ऊपर नीचे काट देते हैं। ऊपर नीचे जैसे कट रहा है हमारे पास 2 से कट गया ये 8 बार, और ये 2 से कट गया 9 बार। वापस कट रहा है, देखो ये कट रहा है 2 से 4 बार, और ये कट रहा है 2 से कितनी बार, 7 बार। अब वापस देखो भाई, ऊपर तो क्या बच गया 4 और नीचे हो गया 9 सत्ते 63, तो ये हो गया हमारे पास 4 और बट्टा में क्या आ गया 63। अब एक बार इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है भाइयों, ध्यान से सुनना, हमको जोड़ना है 1/21 और 4/63 को आपस में जोड़ना है। और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हरों का लसअप ले लेते हैं। 21 और 63 का हमको क्या लेना पड़ेगा, लसअप। और लसअप लेने का यहाँ छोटा तरीका बता देता हूं, जब भी दो संख्याओं का लसअप देना हो और दोनों में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग पूरा जाता हो। अगर आप देखोगे क्या इस 63 में इस 21 का भाग पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है। 63 में 21 का भाग कितनी बार जाता, 3 बार। यानी ये 21 और 63 का ये लसअप क्या हो जाएगा, 63। यहाँ 63 ही लसअप का काम करेगा। इस प्रकार हमारे पास यहाँ लसअप कितना आया, 63। मैंने क्या बोला, यानी जब भी आपको लसअप लेना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूँ 4 और 12 का लसअप, क्या 12 में 4 का भाग पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब लसअप क्या हो जाएगा, 12। जैसे मैं बोलूँ 5 और 15 का लसअप क्या होगा, 15, क्योंकि 15 में 5 का भाग पूरा जाता है। यहाँ लसअप 63 हो गया। 63 में 21 का भाग 3 बार, 3 का 1 से गुणा क्या हो गया, 3, प्लस 63 में 63 का भाग 1 बार, 1 का 4 से गुणा किया तो क्या मिल गया, 4। इस प्रकार ऊपर बन गया 3 + 4 यानी कितना, 7/63। और ध्यान रखना लास्ट में हमको उत्तर ज्ञात करने के लिए क्या करना, जो ये 7/63 मिला है इसको उल्टा कर दो। उल्टा यानी 7/63 को कर दो 63/7। 63 में 7 का भाग, 7 का भाग 63 में कितनी बार गया, 9 बार। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास कितने दिन हो गया, 9 दिन। ये हमारे पास इस प्रश्न का अंतिम उत्तर हो गया 9 दिन। और 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन एकदम सही है भाइयों, 9 दिन हमारा सही उत्तर है। मुझे पता है थोड़ा सा ये प्रश्न आपको कम समझ में आया होगा, घबराइए नहीं, ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और समझा रहा हूं। ऐसे अपन कम से कम 5-6 प्रश्न कर देंगे, तब तो आखिर समझ में आएगा ही। एक ही विधि के 5-6 प्रश्न करने के बाद में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि आप मेरी बात से संतुष्ट हो तो आप सबसे पहले कमेंट के अंदर यस लिख के बताएं, क्या एक ही जैसे 4-5 प्रश्न समझाने की आवश्यकता है या नहीं। कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखो आप अगले प्रश्न को ध्यान से देखना, फिर से वैसा का वैसा प्रश्न है ताकि हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसीलिए एक और प्रश्न समझते हैं। क्या बोला है, 8 पुरुष या 12 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तद अनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के, और मतलब दोनों मिल गए, 12 पुरुष और 6 लड़के हो जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। फिर से वही तरीका जैसा कि आपको मैंने बोला, या का मतलब क्या है, या का मतलब है 8 पुरुष है तो भी 16 दिन है, 12 लड़के है तो भी 16 दिन है। तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। कैसे लिखें, 8 पुरुष है तो भी हमारे पास कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। दूसरे में क्या है, यदि 12 लड़के हैं तो भी कितने दिन लगते हैं, तो भी 16 दिन लगते हैं। या का मतलब यही है, जो दिन इनके लिए है वही दिन इनके लिए। 8 पुरुषों के लिए भी 16 दिन, 12 लड़कों के लिए भी कितने दिन, 16 दिन। अब हमको पूछा किसके लिए, 12 पुरुष तथा 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। हमको जो पूछा है वो पूछा है 12 पुरुष प्लस 6 लड़के मिल जाए तो कितने दिन लगेंगे।
फिर से वही तरीका, क्या करना है, जो ज्ञात करना है 12 पुरुष और 6 लड़के। तो पुरुषों की जानकारी पुरुष के नीचे लिख ले। पुरुष की जानकारी क्या है, 8 पुरुष होते हैं तो 16 दिन लगते हैं, तो इसके नीचे लिख दिया 8 पुरुष और गुणा में दिन कितने, 16। लड़कों के लिए जानकारी क्या है, 12 लड़कों के लिए 16 दिन लगते, तो यहां लिख दो 12 लड़के और इसके लिए दिन कितने हो गए, 16। पुरुष की जानकारी पुरुष के नीचे, लड़कों की जानकारी लड़कों के नीचे। अब काट देते हैं, किससे काटें, 4 से। 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग 2 बार। अब और कट नहीं रहा है क्योंकि ये 16 है, ये किसी से नहीं कटना है, तो ये बन जाएगा ऊपर तो 3 बट्टा में आ जाएगा 16 दूनी क्या मिल गया, 32 प्लस इधर भी काट देते हैं, इधर ऊपर नीचे काटते हैं। देखो किससे काटें, इस 6 से ये 12 कट गया कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर जब सब कुछ कट गया तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 16 दूनी क्या बना, 32। अब देखना ध्यान से, इसके भी नीचे 32, इसके भी नीचे 32, फिर से वही काम, अब लसअप लेना है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जब दोनों हर समान होते हैं तो लसअप भी 32 ही होगा। 32 और 32 का लसअप कितना, 32। 5 और 5 का लसअप कितना, 5। अब जब दोनों हर 32 है तो अब भिन्नों को जोड़ना कैसे है, जब हर समान होते हैं तो भिन्नों को जोड़ना है तो सीधे अंश जोड़ दो, ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा 3 + 1। चाहो तो ऐसा भी बोल सकते कि सर 32 में 32 का भाग 1 बार 1 का 3 से गुणा, यानी क्या मिल गया, 3। 32 में 32 का भाग 1 बार 1 का 1 से गुणा, यानी क्या मिल गया, 1। 3 + 1 क्या मिला, 4/32। लास्ट में इसी 4/32 को क्या करना है, उल्टा कर लें। 4/32 का उल्टा हो जाएगा 32/4। 32 में 4 का भाग 4 से 32 कटा 8 बार। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आया, 8 दिन। 8 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसका भी पहला विकल्प एकदम सही है दोस्तों। पहला विकल्प इसका एकदम सही है, 8 दिन हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। एक और प्रश्न अपन समझते हैं, देखना। इस प्रश्न के अंदर देखो क्या बोला है, यदि 10 आदमी या बोलो या अथवा बोलो, बात वही है, 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी आदमी है तो भी 15 दिन, उनकी जगह लड़के हैं तो भी 15 दिन। तो हमको पूछा है 15 आदमी और 33 लड़के मिलकर उससे दुगुना काम, यहाँ ये दुगुना काम बोल दिया है ना, अभी तक तो वही काम था लेकिन अब दुगुना काम। दुगुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे या कितने दिन लगाएंगे, दुगुना काम करने में कितने दिन लगाएंगे, या दुगुने में कुछ नहीं करना है। दुगुना मतलब जो भी उत्तर आएगा विधि वही रहेगी, हमारा जो उत्तर होगा लास्ट में उसका दुगुना कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। डबल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ये दुगुने वाला काम लास्ट में करना है। अभी तक देखो शुरुआत वैसे ही करनी है। या का मतलब क्या है, देखो भाई सबसे पहले 10 आदमी हैं, 10 आदमियों के लिए समय कितना है, 15 दिन। दूसरी बात क्या है, अगर उन्हीं की जगह 18 लड़के हैं तो भी कितने दिन लगने हैं, 15 दिन लगने हैं। हमको पूछा किसके लिए, हमको पूछा 15 आदमी और मतलब जुड़ जाएंगे, साथ में काम कर रहे हैं। 15 आदमी और 33 लड़के, उससे दुगुना काम कितने हैं ना। हमको जो पूछा है वो पूछा है 15 आदमी प्लस 33 लड़के, इनके लिए हमको पूछा है। कुछ नहीं करना, वही बात, आदमी की जानकारी आदमी के नीचे, लड़के की जानकारी लड़के के नीचे। 15 आदमी, आदमी के लिए क्या जानकारी थी, अकेले में 10 आदमियों को 15 दिन लगते थे, तो इसके नीचे आ जाएंगे 10 आदमी और गुणा में दिन कितने हो जाएंगे, 15। उसके बाद लड़कों के नीचे लड़कों की जानकारी, लड़कों की जानकारी क्या, 18 लड़कों को 15 दिन लगते थे, तो नीचे आ जाएंगे 18 लड़के और गुणा में दिन कितने, 15। अब काट देते हैं, देखो यहाँ 15 से 15 कट गया, पीछे ऊपर कुछ नहीं, यानी ऊपर बचा 1, ये बच गया 1/10 प्लस यहाँ काटते हैं, देखो ऊपर नीचे किससे काटे, यहाँ ऊपर नीचे काट देते हैं भाइयों 3 से। 3 का भाग 11 बार, 3 का भाग 5 बार। ऊपर 11 है, नीचे किसी से कटेगा नहीं, ऊपर 11 और नीचे ये हो गया 18 और 5, 18 गुणा 5, 18 पंजे कितना हो गया, 90। यानी हमको अब करना क्या है, हमको करना है दोस्तों 1/10 प्लस 11/90, इन भिन्नों को जोड़ना है। जरा अक्ल लगाओ, 10 और 90 का लसब क्या होगा, लसब 90 ही होगा, क्योंकि इस 90 में इस 10 का भाग पूरा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लसब ले लिया, लसब क्या आया दोस्तों, 90 आया।
90 में 10 का भाग 9 बार 9 का 1 से गुणा, 9 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9, प्लस 90 में 90 का भाग एक बार 1 का 11 से गुणा किया तो क्या मिल गया 11। यानी ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 कितना हो गया 20/90। अब लास्ट में इसी को क्या करें, इसी जो हमारे पास ये 20/90 आया है इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करने के बाद 20/90 के उल्टा क्या हो जाएगा 90/20। उल्टा करने के बाद में आप ये दुगुना वाला काम करना ना भूले भाइयों। दुगुना मतलब इसको डबल कर दो, ये दुगुना कर देते हैं। तिगुना बोल देते तो गुणा 3 कर देते है ना। तो मैंने दुगुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ काम दुगुना है, इसलिए लास्ट में उल्टा करने के बाद में जो उत्तर आएगा उसका भी दुगुना करना है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, पीछे क्या बच गया 9। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास 9 दिन। 9 दिन हमारे पास एकदम सही उत्तर है दुगुना। दुगुना बोला इसलिए अपन ने गुणा 2 किया। गुणा 2 कब किया लास्ट में, तिगुना किया बोला होता तो गुणा 3 कर देते थे। यदि बोल देते आधा काम बोलते तो अपन क्या कर देते, यहाँ लगा लेते गुणा में 1/2, यानी ऊपर 1 आ जाता नीचे 2 आ जाता। इस बात की आपको ध्यान रखना भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न ऐसा ही समझा रहा हूं, देखना। इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रश्न के अंदर क्या बोला है उसको आप एक बार पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अंदर हमको जो बोला गया है वो है 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और मतलब साथ में 24 महिलाएं मिलकर ऐसे 3 घरों को, अब देखो यहां थोड़ा सा बात ध्यान रखना, पहले एक घर के कलर करना था लेकिन अब 3 घरों के कलर करना है, यानी तिगुना हो गया भाइयों। पहले पेंट करना था एक घर को, पहले जो पेंट हो रहा था वो केवल एक घर का हो रहा था, लेकिन हमको जो पेंट करना वो कितने घरों के लिए करना, 3 घरों के लिए। 1 से 3 घर हो गए, यानी एक ही बात पता लगती है, यहाँ लास्ट में तिगुना करना पड़ेगा भाइयों। तिगुना कैसे करना है, अब देखो वही विधि क्या करना है। सबसे पहले 8 पुरुष है तो उनके लिए कितने दिन लगते हैं, 33 दिन लगते हैं। यदि 17 महिलाएं हैं तो उनके लिए भी 33 दिन है, यानी यहाँ अपन ऐसा बोल सकते हैं 17 महिलाएं हैं तो उनके लिए भी कितने दिन लगते हैं, 33 दिन। अब हमको पूछा किसके लिए है, 12 पुरुष और 24 महिलाओं के लिए, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हमको पूछा है 12 पुरुष प्लस 24 महिलाएं, इनके लिए कितने दिन लगेंगे। तो आप अपने एक बार ध्यान से इस प्रश्न को सरल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले 12 पुरुष है और महिलाएं कितनी है 24, तो पुरुषों के मान कितने हैं, 8 पुरुषों को 33 दिन लगते हैं, तो नीचे लिख लेते 8 पुरुष और गुणा में क्या लिख देते हैं 33। महिलाओं के लिए क्या है, 17 महिलाओं को 33 दिन लगते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 17 महिलाएं और यहाँ गुणा में क्या लिख देते हैं 33। अब काट देते हैं, ये कट रहा है देखो भाई, यहाँ 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग 2 बार। अच्छा 3 से वापस 33 कट गया कितनी बार, 11 बार। तो ऊपर तो बच गया 1 क्योंकि सब कट गए, नीचे क्या बच गया 11 दूनी 22 बच गया प्लस। अच्छा यहाँ पे भी अपन इसको काट के देखते हैं, ऊपर नीचे कट रहा है, बिल्कुल 3 से कट रहा है। 3 से कटा भाइयों कितनी बार, 8 बार, और ये 3 से कितनी बार कट गया 11 बार। अब और नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 17 गुणा 11, 17 गुणा 11 यानी क्या मिल गया 187। अब ध्यान से सुनना, अब हमारा जो अगला काम रहेगा दोस्तों वो रहेगा 22 और 187 का लसअप लेना। अब यहाँ लसअप विधि से लेना पड़ेगा, कारण क्या है, इस 187 में इस 22 का लसअप पूरा, इस भाग पूरा नहीं जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, 187 का विधि से लसअप ले लेते। और भाइयों 187 और 22 का लसअप कैसे लेते आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर 22 लिख लेते, इधर 187 और लसअप लेना। लसअप में सबसे पहले 2 का भाग देते, अभाज्य संख्याओं का भाग। 22 में 2 का भाग 11 बार, 187 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता तो 187। अब आगे वापस किसका भाग दे देते हैं, आगे वापस अगर आप चाहो तो वैसे दोनों में 11 का भाग जा रहा है तो सीधा 11 का दे सकते हो, है ना, लेकिन फिर भी विधि ये बोलती है कि पहले छोटी संख्या का भाग दो। 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देके देखो, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो 11 का 11,
लेकिन 187 में 3 का भाग जा रहा है, देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। 187 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ अपन को 3 का भाग नहीं, अपन सीधा 11 का भाग दे देते हैं। 11 का भाग देंगे तो 11 में 11 का भाग एक बार, 187 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार। अब यहाँ 1 है, यहाँ 17 है, 1 में तो किसी का भाग देने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट 17 का भाग दे देते हैं। तो 17 में 17 का भाग, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास लसब आ जाएगा 2 गुणा 11 गुणा 17। तो 11 गुणा 17 हो गया 187, और 2 इंटू 187 करेंगे तो लसब आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4, असल लगी 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 374 हमारे पास लसब आया। इस प्रकार 22 और 187 का लसब आ गया 374। चलो 374 जो है इसको अपन लसब मान के आगे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास लसब आ गया 374। 374 में अगर आप 22 का भाग देके देखोगे, 374 में जब आप 22 का भाग दोगे, आगे क्या करना, हर में हर का भाग, 374 में 22 का भाग जाएगा 17 बार, 17 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। भाग आप देके देख लेना, 374 में 22 का भाग जाता है 17 बार। इसी प्रकार 374 में 187 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 का 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 दूनी 16। अब अगर अपन ऊपर वाले मानों को जोड़ देते हैं, 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 बन जाएगा हमारे पास 33, 33 बट्टा में आ जाएगा 374। इसको वापस आपको क्या करना है, आप लोगों को पता होगा कि अब इसको उल्टा कर दें। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो 374 ऊपर चला जाएगा और 33 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन लास्ट में ये तिगुना करना ना भूलें, क्योंकि कार्य तिगुना हो गया। एक घर की जगह अब कितने घर है? 3 घर, यानी लास्ट में गुणा 3 भी कर दें तो 3 से 33 कटा 11 बार, और 11 का भाग 374 में जाता है 34 बार। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करने पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा भाइयों, वो आ जाएगा 34 दिन। 34 दिन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। थोड़ा सा भाइयों इस प्रश्न में बस आपको भिन्नों को लसब लेके जोड़ना आना चाहिए, है ना। एक और प्रश्न आगे बढ़ते हैं अपन नए प्रश्न के साथ, हम हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। चलो इस प्रश्न को आप लोग एक बार सॉल्व करके देखें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, पहले आप लोग इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय देता हूं, तब तक आप लोग एक बार खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इस प्रश्न को सॉल्व करवाता हूं। चलो हाँ भाई, अच्छे से सॉल्व करें। आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप लोगों को यही बोलूँगा, थोड़े से आप इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। चलो सबसे पहले, आज बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं की, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ये वीडियो सीरीज कैसी नज़र आई है? यदि अच्छी नज़र आई है तो कमेंट करके बताएं भाई, कितने लोगों को यह वीडियो अच्छी नज़र आई है ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपको सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप लोग कमेंट करके इसकी जानकारी दें, साथ साथ में प्रश्न भी सरल करते रहे दोस्तों। वेरी गुड, काफ़ी लोग कमेंट कर भी रहे हैं। कितने लोग रेगुलर है ये भी कमेंट करके बताएं, तो मुझे पता लगे कितने लोग वीडियो के अंदर रेगुलर रहते हैं और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी बताएं जरा। यदि आप नए लोगों को नहीं जोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे मेरा जोश बना रहेगा। फीस तो आपकी लग नहीं रही, पढ़ा किस क्वालिटी का रहा हूँ मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है इससे ही बात स्पष्ट हो जाती है ना। चलो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर दिया होगा। देखते हैं आप में से कितने लोगों का उत्तर सही है ना। इसी को चेक करने के लिए अपन इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्या बोला है? 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई कितने दिन में करती है? 7 दिन में कर लेती है। अलग अलग, या मतलब या तो 12 पुरुष या 18 स्त्रियां। अब हमको पूछा है 4 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यहाँ खेत वो का वही है, यानी लास्ट में कोई 2 गुना या 3 गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अच्छा, एक काम बच गया। आप लोगों ने क्या किया होगा, देखो 12 पुरुष है
उनके लिए टाइम कितना है, 7 दिन लग जाते हैं। यदि 18 स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए भी कितने दिन लगते हैं, 7 दिन। अब हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है, 4 तो पुरुष है और साथ में मिल गए, क्या मिल गई, 8 उनको स्त्रियां मिल गई और इनके साथ में मिलकर कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, वही तरीका, पुरुष के नीचे पुरुष, पुरुष के नीचे पुरुष की जानकारी। पुरुष की क्या जानकारी है, 12 पुरुषों को 7 दिन लगते हैं, तो नीचे लिख लेते हैं 12 पुरुष और इनके दिन कितने लगते हैं, 7। स्त्रियों के नीचे स्त्रियों की जानकारी, क्या जानकारी, 18 स्त्रियों को 7 दिन लगते हैं, तो नीचे लिख दिया 18 स्त्रियां और इनके लिए भी दिन कितने हो गए, 7। अब काटते हैं, देखना, 4 से 12 कटा 3 बार, तो ये ऊपर तो बच गया 1 और नीचे हो गया 7 तिया 21, प्लस यहाँ भी काट देते हैं, ऊपर नीचे कट रहा है, देखो किससे कट रहा, 2 से कटा कितनी बार, 4 बार, ये 2 से कटा कितनी बार, 9 बार, ऊपर तो आ गया 4, नीचे आ जाएगा 9 सत्ते 63। लग रहा है जैसे यही प्रश्न शायद सेम पहले अपन ने कर रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लसब ले लेते हैं, किसका लसब लेना, 21 का और 63 का। अच्छा, 21 का और 63 का लसब क्या 63 ही होगा, बिल्कुल 63 लसब होगा, क्योंकि 63 में 21 का भाग पूरा जाता है, तो अपन लसब ले लेते हैं। लसब कितना हो जाएगा, 63। 63 में 21 का भाग 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया तो क्या मिला, 3, प्लस 63 में 63 का भाग 1 बार, 1 का 4 से गुणा किया तो क्या मिला, 4, 3 + 4 यानी क्या मिल गया, 7, 7/63। अब लास्ट में इसी को उल्टा कर दो, 7/63 का उल्टा क्या होगा, 63/7। 63 में 7 का भाग गया कितनी बार, 9 बार। इस प्रश्न का उत्तर आ गया 9 दिन। 9 दिन इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। आप में से जिसका भी 9 दिन उत्तर आया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखना भाइयों। चलो इससे आगे दोस्तों, चलो दोस्तों, आज काफ़ी समय हो चुका है हम लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। यहीं पे मैं अपनी बात पर विराम देता हूं और आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि जल्द ही हम लोग वापस मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको आप घर जाके वापस, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया उसको घर जाके अच्छे से पढ़ें, है ना। इसके आगे नए प्रकार के प्रश्नों के साथ हम कल फिर से इसी समय मिलते हैं। और आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लेना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। यही कहते हुए अपनी बात पे विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद।